उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज विशेष श्रृंगार किया गया। उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का त्योहार है और आज का जो दिन है महाशिवरात्रि इस बार इसलिए खास भी मानी जा रही है क्योंकि 300 साल बाद एक विशेष संयोग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुबह से ही तस्वीरें हम देख रहे हैं शिवालयों की, जहाँ पर बाबा के जय जयकार चल रही है और इसके साथ ही भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिरों में दिखाई दे रही है। खासतौर पर हमने उज्जैन और बाबा विश्वनाथ की तस्वीरें आप तक पहुंचाई, ओमकारेश्वर की भी तस्वीरें इससे पहले आप तक पहुंचाई थी, जहां पर लगातार भक्त आ रहे हैं। 4 प्रहर की पूजा की मान्यता है आज के दिन और कुछ ही देर में जो पहले प्रहर की पूजा है वो भी हो जाएगी, जिसके बाद लगातार भक्त जो है वो उमड़ पड़े हैं। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में शिवरात्रि को मनाने के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग तरीकों से माना जाता है कि हर हिस्से में शिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है। अलग अंदाज सभी का होता है, लेकिन जो मन में भक्ति है, श्रद्धा है, वो एक होती है। विशेष इंतजाम भी आज के दिन के लिए किए गए हैं और महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उज्जैन में करीब 10 लाख श्रद्धालु आज पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ ही ओमकारेश्वर की अगर बात करें तो करीब 2 लाख श्रद्धालु यहां पर भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या तो बहुत रहेगी और इसलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आज दिखाई दे रहा है और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी मंदिरों में की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाशिवरात्रि का ये खास पर्व है और शिव भक्तों की कतार शिवालयों में देखी जा रही है। तो देखिए, देश भर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आस्था का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। 300 साल बाद महाशिवरात्रि का ये विशेष संयोग हमारे साथ दिख रहा है। हमारी सहयोगी तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गरियाबंद से शेख इमरान भी जुड़े हुए हैं और मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तनु, आपसे जानना चाहेंगे आज के विशेष दिन के लिए रायपुर में क्या कुछ खास इंतजाम है, आप कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और राजधानी के छोटे से लेकर बड़े मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। सुबह से ही पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट मंदिर पर जो है वो मौजूद हूँ और मंदिर प्रांगण की तस्वीर आप देखें। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई। कुछ भक्त इसमें ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे से लंबी लाइन लगाए हुए हैं और यही वजह है कि हटकेश्वरनाथ मंदिर को काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर जो है वो माना जाता है और भक्तों की कतारें आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही होगी। पीछे भी काफी लंबी कतारें भक्तों की जो है लगी हुई है और सभी भक्त के हाथों में आपको पूजन सामग्री नजर आ रही होगी और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर प्रांगण तक वो पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। कुछ भक्तों से बातचीत भी करेंगे। महाशिवरात्रि का आज पर्व है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे से आए? हम लोग 5 बजे से। तो हर साल आप उपवास रहती है, पहली बार अभी आ रही है? नहीं, मैं रोज आती हूँ यहाँ। हाँ, रोज आती हूँ। सोमवार को रहता है भीड़, ऐसे दिन खाली रहता हूँ। कैसे पूजा अर्चना करते हैं माँ? पूजा अर्चना जल अभिषेक, दूध, दही, पंचामृत डाल के। और भी भक्त उनसे बातचीत करेंगे। आप भगवान शिव के दर्शन के लिए आप पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत भीड़ है। हम लोग बहुत सुबह से आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए आए हुए हैं। हर हर महादेव। आप बताएंगे, आप कैसा लग रहा है? आप भी दर्शन के लिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 6 बजे आ गए थे। तो देखिए, भक्तों में भी खासा उत्साह है और कुछ भक्त ऐसे जो सुबह से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और महादेव घाट की अगर हम बात करें तो ये मंदिर अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक है और खास बात ये है कि हटकेश्वरनाथ मंदिर में छत्तीसगढ़ी जो परंपरा होती है उसी परंपरा के साथ भगवान शिव की जो है वो शादी होती है। आज
तीसरा दिन है और 3 दिन पहले से ही जो छत्तीसगढ़ी रस्म है, छत्तीसगढ़ी परंपरा है, उस हिसाब से शादी की तैयारियां भी यहाँ पर हो चुकी है। पहले दिन जो है मंडप की जो है वो रस्म निभाई जाती है, दूसरे दिन तेल माइन किया जाता है और इसी के लिए आज जो है आज रात को भगवान भोलेनाथ का जो है बारात निकाली जाएगी और बारात को लेकर भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई। मैं आपको दूसरी तस्वीर भी मंदिर प्रांगण की दिखाना चाहूंगी, जहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई है और इसको लेकर खास तैयारी यहाँ पर की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी परंपरा से यहाँ पर जो है वो शादी होती है। और तस्वीर आप देखिए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा भी यहाँ पर बनकर निकल चुकी है और जो भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें ही भगवान भोलेनाथ का बाराती जो है वो बनाया जाता है। तो रात 8 बजे करीब यहाँ से बारात निकलेगी और यही नहीं, यहाँ पर जो बाराती उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। और जब शादी हो जाएगी, पूरे 7 फेरे, 7 वचन और तमाम मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर शादी होगी और शादी के बाद जो है महाआरती का आयोजन महादेव घाट में किया जाएगा। प्राचीन मंदिर है, हटकेश्वरनाथ को धाम भी माना जाता है और यही वजह है कि सुबह से भक्तों की कतारें यहाँ पर लगी है और कई दफा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पर भगवान हटकेश्वरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुबह भगवान का जलाभिषेक यहाँ पर किया गया और जिसके बाद जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, भक्तों की और लंबी कतारें यहाँ पर जो है वो नजर आएगी और एक खासा उत्साह सभी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर है। जी बिल्कुल तनु, तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई और कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत शक्ति है। 6 बजे 5 बजे से लोग यहाँ पहुंचे हैं, माथे में एक शिकन भी नहीं है। इसके साथ ही गरियाबंद से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है गरियाबंद की, क्या रौनक दिख रही है महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर मैं राजिम के विश्व प्रसिद्ध बाबा कुलेश्वरनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हूं और देखिए कि सबसे बड़ी मान्यता है कि वनवास काल के दौरान माता सीता ने अपने हाथों से रेत से शिवलिंग तैयार की थी। तब से विश्व प्रसिद्ध बाबा कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए कि जल अर्पित किया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है, पूजा अर्चना यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजिम में 1 फरवरी से आज महाशिवरात्रि तक कुंभ कल्प लगा हुआ है, तो देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी लंबी कतार, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ भक्तों से बात करेंगे। कब कहाँ से आए हैं आप? नया पारा राजेंद्र। कितना उत्साह है? बहुत है। आप कितने बजे से आए हैं? हम लोग अभी 5 बजे से आए। 5 बजे से। जी, आप महाशिवरात्रि पर क्या कहेंगे? यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का दर्शन, काफी भीड़ है। हम कुम्हारी से आए हैं, दुर्ग से। 1.5 घंटा हो गया लगे लाइन में। तो बाबा से मिलने का इंतजार है? हाँ, क्या लाए हैं बाबा जी की अर्पित करने के लिए? दूध, पानी, नारियल लाए हैं। और भक्त हैं, किस तरह उत्साह है भैया महाशिवरात्रि पर? बहुत ज्यादा उत्साह है। कितने बजे से आए हैं आप? 6 बजे से। 6 बजे से। तो महाशिवरात्रि पर क्या कहेंगे? बस हम महाकाल के आशीर्वाद सबको मिले, यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी, हर हर महादेव। तो एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बड़ा ही भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। दीदी, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग जांजगीर से। आज महाशिवरात्रि पर क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? तो लगातार लोग जो है पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोगों का एक सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मैं लगातार श्रद्धालु। दीदी, कहाँ से आए हैं आप? नावा गांव से। कितना उत्साह है आज महाशिवरात्रि पर, क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक। दीदी, आप कितना बजे से आए हैं? आप समझ ना, कहते हैं भोलेनाथ सब चीज को पूरा करते हैं, क्या मान्यता है यहाँ? हाँ। क्या क्या लाए हैं बाबा के लिए? नारियल, फूल, पत्ता बाबा के लिए। तो एक बड़ा जनसैलाब में एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो मंदिर है त्रिवेणी संगम पर लगा हुआ है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, सोडू, पैरी और महानदी। इसी महानदी के बीच पर ये विश्व प्रसिद्ध बाबा कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है, जहाँ भक्तों का बिल्कुल इमरान, तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई और यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त है वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और कवर्धा से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भोरम देव को लेकर भी कवर्धा में खास मान्यता है और यहाँ भी लोग पहुंचते हैं। आप कहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है?
हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ काफी दूर दूर से भक्त जो है दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है जिन्होंने दर्शन किया, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो स्थानीय ही हूँ और प्रतिदिन भगवान भोरमदेव की संध्या आरती में मैं सम्मिलित रहता हूँ। आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आप सभी शिव भक्तों को खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि हमारा भोरमदेव का जो ये दिव्य मंदिर है हमारे लिए तो भगवान महाकाल, भगवान विश्वनाथ जी के स्वरूप में हम इसको मानते हैं और हमारी सभी मनोकामना भगवान भोरमदेव के इस मंदिर से दर्शन करने से पूर्ण होता है। और भी भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अपना। मैं बोरला से हूँ। मैं यहाँ भगवान जी का दर्शन करने आए हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं। इस कामना तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से भक्त जो है यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं हैं और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी आस्था और विश्वास के साथ लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिन भर जो है भक्त यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, तो मनीष, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपने भी दिखाई और चाहे शहर कोई सा भी हो, भक्ति जो है वो एक जैसी दिखाई दे रही है। रायपुर, गरियाबंद और कवर्धा से तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। तो देखिए, आस्था का जन सैलाब हर मंदिर में उमड़ा हुआ है और आज